हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे 29 ऑफ नवंबर 2024 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज के सेशन में बात करेंगे इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर अपडेट, जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 13th नेशनल सीड कांग्रेस ऑर्गेनाइज इन वाराणसी। तो यहाँ पर 13वां नेशनल सीड कांग्रेस ऑर्गेनाइज किया गया है, जो कि वाराणसी में किया गया है। डिटेल में अगर हम बात करेंगे, द 13th नेशनल सीड कांग्रेस NSC 2024, जो कि एक प्रीमियर इवेंट था जिसको ऑर्गेनाइज किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और इसको इनॉग्रेट किया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर श्री शिवराज सिंह चौहान। तो ये आपका 28 ऑफ नवंबर को, ठीक है, 28 ऑफ नवंबर को इसको ऑर्गेनाइज किया गया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। उन्होंने यहाँ पे जितनी भी गैदरिंग हुई थी उनको एड्रेस किया है, मतलब जितने भी लोग आए थे उसको एड्रेस किया। ये 3 दिवसीय कांग्रेस चलेगा, जो कि 28 नवंबर से 30 नवंबर 2024 तक रहेगा, मतलब 28 और आज 29 और 30, 3 दिन ये प्रोग्राम चलने वाला है। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे है, ये जो प्रोग्राम है वो हुआ है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट साउथ एशिया रीजनल सेंटर ISARC वाराणसी में। और इसमें 700 प्लस डेलीगेट्स आए थे, जिसमें एक्सपर्ट थे, पॉलिसी मेकर थे, इंडस्ट्री लीडर्स थे, रिसर्च स्कॉलर थे, फार्मर्स थे, जिन्होंने सीड सेक्टर में जो एडवांसमेंट आ रहा है उसके बारे में डिटेल में चर्चा की, और उसकी उन्होंने जो भी नॉलेज वहाँ से मिली उसको उन्होंने प्राप्त किया। आगे बात करेंगे तो नेशनल सीड कांग्रेस ये प्रोवाइड कराता है एक वाइटल प्लेटफॉर्म फॉर एक्सचेंजिंग नॉलेज, fostering partnership and driving innovation to strengthen seed system। तो सीड सिस्टम को स्ट्रेंथ पैदा करने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए ही नेशनल सीड कांग्रेस ऑर्गेनाइज किया जाता है और एक वाइटल प्लेटफॉर्म तैयार करता है ताकि नॉलेज का आदान प्रदान हो सके, एक्सचेंज हो सके। ये जो कांग्रेस है, ठीक है, इंडियाज़ कमिटमेंट है टू इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए ये जो कांग्रेस ऑर्गेनाइज किया जाता है। क्लाइमेट चैलेंजेस जो आ रहे हैं उसको एड्रेस करने के लिए और स्मॉल होल्डर फार्मर्स को एम्पावर करने के लिए ही नेशनल सीड कांग्रेस ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, और क्वालिटी सीड प्रोवाइड करने के लिए। जो सीड हम लोग या किसान जो बुवाई करते हैं वो क्वालिटी सीड किसान तक पहुंचे, उसकी भी जिम्मेदारी नेशनल सीड कांग्रेस लेता है। और उन्होंने ये बोला, आई एनकरेज द एक्सपर्ट एंड पार्टिसिपेंट टू डेवलप एक्शनेबल स्ट्रेटजीज टू मेक सीड मोर एसेसिबल और अफोर्डेबल। सीड पहले तो अफोर्डेबल हो, सभी को कम पैसे में कम दाम में मिल जाए किसानों को, और एसेसिबल हो, उसकी जो क्वालिटी है वो टॉप हो, अच्छी हो, जर्मिनेशन अच्छा हो उसमें। तो इस तरीके से सीड की ओवरऑल जो क्वालिटी है, सीड सिस्टम को मजबूत करने के लिए ही नेशनल सीड कांग्रेस हर साल किया जाता है। तो ये 13वां नेशनल सीड कांग्रेस था, जो कि वाराणसी 2024 में 28 नवंबर को हुआ है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ लेंगे कि 13वां नेशनल सीड कांग्रेस कहाँ पर हुआ, तो वो वाराणसी में हुआ। या ये पूछ सकते हैं कि अभी हाल ही में नेशनल सीड कांग्रेस वाराणसी में हुआ है, वो कौन से नंबर का नेशनल सीड कांग्रेस था? वो 13वां संस्करण था, ठीक है, 13वें नंबर का नेशनल सीड कांग्रेस था। और एक क्वेश्चन आ जाएगा कि NSC वाराणसी में जो ऑर्गेनाइज किया गया है वो कब से कब तक चला? तो 28 नवंबर से 30 नवंबर तक, इतना आपको पता रखना है इस करंट अफेयर PPT से। आगे बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2024 रिलीज। तो यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स बेसिक रिलीज किया गया है 2024 का। तो बात कर रहे हैं BAHS बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2024, जिसको रिवील किया गया ऑन नेशनल मिल्क डे न्यू दिल्ली में। तो 26 नवंबर को इसको रिवील किया गया था, क्योंकि 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है, और उसी दिन इसको न्यू दिल्ली में रिवील किया गया। आगे बात करेंगे तो यूनियन मिनिस्टर श्री राजीव रंजन सिंह, उन्होंने इसको रिलीज़ किया है, और ये जो इवेंट हुआ था उस इवेंट में ऑफिशियली
जो मिनिस्टर्स थे स्टेट के वो आए थे, सेक्रेटरी आए थे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के। तो वहाँ पर इस स्टैटिस्टिक्स को रिलीज़ किया गया है जो कि एनिमल हस्बेंड्री का डेटा प्रोवाइड कराती है। BAHS 2024 एक रिपोर्ट है जो कि एक इंटीग्रेटेड सैंपल सर्वे हुआ था। उस सैंपल सर्वे में मार्च 1 2023 से लेके फरवरी 29 2024 तक का जो डेटा है वो कलेक्ट किया गया था असेंशियल लाइव स्टॉक प्रोडक्ट के बारे में। और ये जो प्रोडक्ट हैं इंक्लूडिंग मिल्क है, एग है, मीट है, वूल है, सारी प्रोडक्ट के बारे में सर्वे किया गया, डिटेल सर्वे किया गया 1 साल का। और तब ये जो आपका जो स्टैटिस्टिक्स है वो रिलीज़ की गई 1 साल के बाद। आगे बात करेंगे तो 23-24 में जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो पहुंच गया 239.30 मिलियन टन। ये शो करता है कि 5.62% का इंक्रीज हुआ है प्रोडक्शन मिल्क का ओवर दी पास्ट डिकेड में। पिछले डिकेड से कंपेयर करोगे तो 5.62% बढ़ा है। और यह रिफ्लेक्ट करता है कि 3.78% राइज हुआ है 2022-23 का मिल्क प्रोडक्शन निकालोगे तो उससे 3.78% मिल्क इंक्रीज हुआ है 23-24 में। और उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश टॉप मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं, ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करता है। और वेस्ट बंगाल एग्जिबिट द हाईएस्ट ग्रोथ इन मिल्क प्रोडक्शन। अगर ग्रोथ की बात करेंगे पिछले ईयर से इस साल जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है वो वेस्ट बंगाल में देखने को मिली है, लेकिन ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वो यूपी का ज़्यादा है, ये आपको याद रखना है। एग का जो प्रोडक्शन है वो 23-24 में टोटल 142.77 बिलियन था। दिस मार्क अ 6.8% राइज ओवर द लास्ट डिकेड। पिछले डिकेड से अगर हम कंपेयर करेंगे तो 6.8% का राइज देखने को मिला है। इट इज़ अ 3.18% इंक्रीज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। पिछले साल से कंपेयर करने पे 3.18% ज़्यादा एग प्रोडक्शन हुआ है भारत में। और आंध्र प्रदेश लीड कर रहा है एग प्रोडक्शन में। तो सबसे ज़्यादा एग प्रोडक्शन का अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो आंध्र प्रदेश है। यूपी में दूध का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है ऑल ओवर द इंडिया। और वेस्ट बंगाल पिछले ईयर से अगर कंपेयर करोगे तो ग्रोथ वहाँ ज़्यादा हुई है। और आपका BAHS, ठीक है, BAHS जो 2024 का जो स्टैटिस्टिक्स है वो रिलीज़ किया गया नेशनल मिल्क डे के दौरान 26 नवंबर को न्यू दिल्ली में किया गया। तो ये सारे क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन है कि मिल्क का 2023-24 में कितना प्रोडक्शन हो गया है, तो 239.30 मिलियन टन, जो कि रिकॉर्ड प्रोडक्शन है। तो इतने सारे क्वेश्चन आपके यहाँ इस स्लाइड से तैयार हो गए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन है द ICAR डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च इज लोकेटेड इन, तो वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में मशरूम रिसर्च का जो ICAR डायरेक्टरेट है वो लोकेटेड है। सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया इस क्वेश्चन का। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की, जिसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना है। तो क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ कब सेलिब्रेट किया जाता है साल में? 14 जनवरी, 12 मई, 26 नवंबर या नन ऑफ दिस? इसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।